स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इन द लास्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट एसेट। ओके, एसेट के बारे में हमने समझ लिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर लाइबिलिटीज। बट बिफोर वी स्टार्ट लाइबिलिटी, हम थोड़ा सा पीछे वाला पार्ट रिवाइज कर लेते हैं जो कि एसेट है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि एसेट वो चीज़ होती है जो हमें फ्यूचर में रिटर्न प्रोवाइड करे। ठीक है, जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करे एंटिटी, हमें यानी एंटिटी को। ठीक है, अब नाउ हम लोग अब डिस्कस करेंगे लाइबिलिटीज़ को। ठीक है, लाइबिलिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए लाइबिलिटीज़ के बारे में हम लोग चलते हैं। लाइबिलिटीज़, दूसरा लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़। ठीक है, बेटा वो लाइबिलिटीज़ वो डेट होती है, डेट होती है जो एंटिटी को पे करना है सम टाइम इन फ्यूचर, पे करना है इन फ्यूचर। ठीक है, ठीक है, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक एग्जांपल के ज़रिए इसको क्लियर करता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, यहाँ पे एक बिजनेस है। ठीक है, ये हमारा बिजनेस है। ठीक है, ये हमारा बिजनेस है और ये एक बैंक है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक। ठीक है, इस बिजनेस एंटिटी को फंड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इसलिए ये बैंक के पास जाता है और बैंक से लोन के लिए रिक्वेस्ट करता है। बैंक ने इसे लोन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो बेटा अब ये बिजनेस के ऊपर कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ऑब्लिगेशन है कि आपको ये लोन का पैसा, ठीक है, लौटाना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में लौटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बैंक ने इन्हें लोन दिया 5 लाख रुपए का। ठीक है, 5 लाख रुपए का। ठीक है, और बैंक बोलता है कि आप 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, आप हमें ये पैसा वापस कर देंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो बेटा जब हम बैलेंस शीट अपनी अभी बनाएंगे तो हम इसे एक लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि लाइबिलिटीज वो डेप्थ होती है या फिर ऑब्लिगेशन होती है दैट एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगा? आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स ये 2 लाख रुपए जो लोन लिए हुए थे, इसको हम लोग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट ये वापस कर देंगे, प्लस में इंटरेस्ट भी वापस करेंगे, है ना। बैंक ऐसे फ्री में पैसा नहीं देता है। ठीक है, उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब ध्यान से यहाँ पे समझिए, ये बेटा कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके आपको पे करना ही पड़ेगा। और और एक चीज़ समझिए, और एक चीज़ समझिए यहाँ पे, जो लाइबिलिटीज होती है, ठीक है, लाइबिलिटीज जो होती हैं बेटा वो 2 तरीके की होती हैं। ठीक है, इन्हें 2 पार्टों में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक एक्सटर्नल, सॉरी, इधर पहले इंटरनल आएगा, एक इंटरनल। ठीक है, दूसरा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ठीक है, बेटा ये जो है आपके ओनर से रिलेटेड होता है। ठीक है, ओनर से रिलेटेड। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि ओनर से रिलेटेड लाइबिलिटीज मतलब, चलिए आइए हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस, यहाँ पे एक बिजनेस है और ये मिस्टर ए हैं।
ठीक है। ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। तो बेटा स्टार्ट करते समय कुछ पैसा लगाया होगा, फंडिंग, ठीक है। इन्होंने फंडिंग करी होगी, ठीक है। लेट्स से हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे मानते हैं कि इन्होंने 10 लाख रुपए से बिज़नेस को स्टार्ट किया होगा। इस अमाउंट को बेटा हम नाम देते हैं कैपिटल। खैर आगे आपको समझना ही है, एक टर्मिनोलॉजी है कैपिटल, ठीक है। तो उसको समझ लीजिए, ठीक है। कैपिटल, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कैपिटल के बारे में। फिलहाल यहाँ पे एक नैरो सेंस में समझिए कि अमाउंट जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस स्टार्ट करते समय, उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेटा एक बात बताइए, जब बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस को फिर ये पैसा अपने ओनर को लौटाना पड़ेगा ना, ठीक है। ये 10 लाख रुपए है, बिजनेस को लौटाना पड़ेगा अपने ओनर को। सिंस ये ओनर है, इसलिए ये इंटरनली सारी चीज़ों को जानता है, इसलिए ये इंटरनल लाइबिलिटीज़ में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग एक्सटर्नल के बारे में जानते हैं। एक्सटर्नल बेटा ये रिलेटेड होता है आउटसाइडर से, ठीक है। ये होता है रिलेटेड टू आउटसाइडर, आउटसाइडर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, लोन टेकन, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बैंक बेटा आउटसाइडर में, आउटसाइडर का पार्ट होता है। बैंक से हमारा बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है, वो बस लोन देता है और लोन के बदले वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। चलिए बेटा अब समझिए, ये जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे एक करेंट लाइबिलिटीज और दूसरा नॉन करेंट, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब बस ये समझिए कि जो विद इन 1 ईयर, ठीक है, जो 1 साल के अंदर में आपको पे करना पड़े जो लाइबिलिटीज को, ठीक है, और वो भी जो एक्सटर्नल से रिलेटेड हो, तो वैसी लाइबिलिटीज को हम लोग करंट लाइबिलिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा है नॉन करंट। तो बेटा ऐसा लाइबिलिटीज जो आपको 1 साल से अधिक, यानी मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर आपको टाइम मिलता है टू पे करने को, तो वैसी लाइबिलिटीज को हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि ये मिस्टर ए हैं, ठीक है, मिस्टर ए हैं, ठीक है। ये एक बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस मिस्टर ए के पास जाते हैं और इनसे उधार सामान खरीद करके लेके आते हैं। यानी बिजनेस का ओनर मिस्टर ए के पास जाता है और इनसे उधार सामान, यानी ये गुड्स परचेस करते हैं ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए। यानी ये बेटा क्या कर देता है, क्रेडिट सेल कर देता है। किसको, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल, ठीक है, क्रेडिट सेल कर देते हैं बिजनेस को रुपीज 50,000, 50,000 रुपए का ये मिस्टर ए बिजनेस को सामान उधार में दे देते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा और इनको टाइम देते हैं कि आपको 3 मंथ के अंदर, ठीक है,
विद इन 3 मंथ आपको पे आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा इस बिजनेस के लिए ये करेंट लाइबिलिटीज में क्लासीफाई किया जाएगा, ठीक है, करेंट लाइबिलिटीज में क्लासीफाई किया जाएगा, ठीक है। और वहीं पे ये करेंट लाइबिलिटीज को आपने समझ लिया। और दूसरा हम समझा देते हैं, एक और एग्जांपल ले लीजिए नॉन करेंट का, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने एक बैंक से, ये आपका बिजनेस है, ठीक है, ये आपका बिजनेस है, ठीक है। आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, ₹10 लाख का, ठीक है, ₹10 लाख का। और कितने समय के लिए लिया है, तो आपको टाइम है 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स। आपके पास 5 साल का टाइम है, आपने 5 सालों के लिए इस लोन को लिया है। तो बेटा ये तुम्हारा है, चूंकि ये 1 साल से ज़्यादा का है आपका टाइम पीरियड, इसलिए ये क्लासीफाई हो जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में, ठीक है, लाइबिलिटीज़, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है बेटा। तो आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इन टर्मिनोलॉजी को समझ लिया है, जो कि है लाइबिलिटीज़। आप जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे, इस नोट्स को, और नोट्स आपका एकदम अच्छे तरीके से लिखिएगा, ठीक है, प्रिपेयर करिएगा इन अ वेल मैनर, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकम के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए।